हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। हम रहे या ना रहे कल, याद आएंगे ये पल, यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है। ये गाने जब भी कानों में गूंजेंगे याद आएगी केके की खनकती आवाज, मुस्कुराता चेहरा और वही जोश। जो यहाँ केके हमसे भले ही दूर हो गए हों, लेकिन उनकी यादें हमेशा ही हमारे जहन में ताज़ा रहेंगी। हमेशा ही हम उनके गानों को सुनकर गुनगुनाते रहेंगे, हमेशा ही हम उनके गानों पर मुस्कुराते रहेंगे और हमेशा ही उनके गाने हमें रुलाते रहेंगे। 11 भाषाओं में गाना जानते थे केके की लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। आइए आपको बताते हैं सिंगर केके की कुछ लाइफ सीक्रेट्स, जो यकीनन उनके फैंस के लिए एक बड़ी सौगात है, जो कि हमेशा उनके साथ रहेगी। संगीत की दुनिया में बहुत कम ऐसे सिंगर हैं जिनके गाने सुनकर मन को एक सुकून सा मिलता है। केके उन्हीं सिंगर्स में से एक थे। गायकी केके के लिए वो पैशन था जिसे वो पूरी शिद्दत से फॉलो किया करते थे। केके के निधन के बाद उनसे जुड़ी बहुत सी बातें जो है वो सुनने को मिल रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लोग अब तक भी अनजान हैं। यकीनन ये सारी बातें जानकर आप इस बात को महसूस करेंगे कि आप केके को कितनी अच्छी तरह से जानते थे। अपनी जादुई आवाज़ से हर किसी को दीवाना बनाने वाले केके फिल्म, एल्बम, कॉन्सर्ट और इवेंट में दिल खोल कर गाना पसंद करते थे, पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी शादी में गाना नहीं गाया। इंटरव्यू में एक उन्होंने बताया था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि 1 करोड़ रुपए मिलने पर भी मैं शादियों में गाना नहीं गा सकता। केके बहुत ही स्पेशल थे, इसीलिए उनकी आवाज़ ही अलग नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी पर्सनालिटी उन्हें सबसे हटकर बनाती थी। केके ने ताउम्र सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया और उसी से शादी की। ज्योति और केके क्लास 6 से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों ने जिंदगी भर साथ चलने का वादा कर लिया। वैसे आपको बता दें कि केके सिर्फ गायकी में ही इंटरेस्ट नहीं रखते थे, बल्कि उन्हें कारों का भी बहुत शौक था। इसीलिए उनके घर में एक नहीं बल्कि 4 कारें थीं। एक इंटरव्यू के दौरान केके ने बताया था कि जब वो मुंबई आए थे तो वो अपनी वाइफ ज्योति के साथ मरीन ड्राइव पर जाया करते थे, पर उस वक्त उनके पास कार नहीं थी। केके के मन में उस समय से ही बहुत ज़्यादा इच्छा थी कार लेने की, लेकिन हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि वो कार खरीद पाएं। इसीलिए वो जब भी नई कार लेते तो मरीन ड्राइव पर ज़रूर जाते थे। मतलब उनका मरीन ड्राइव से बहुत ही खास लगाव था और साथ ही साथ कार से भी। सिंगर बनने से पहले केके ने जॉब भी किया, 9 to 6 की भी जॉब वो कर चुके हैं। पर वो कहते हैं ना, अगर काम कुछ मन का ना होना तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो बस केके को भी कुछ खास मज़ा नहीं आया और केके को उस जॉब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया और अच्छा महसूस नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने सुनी सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज़ और म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने पहुँच गए। वैसे बहुत कम लोगों को ये भी पता है कि बचपन में केके के मन में डॉक्टर बनने का भी ख्याल आया था। सिंगिंग करियर में केके ने हिंदी के साथ तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, कन्नड़, तमिल के साथ 11 अलग अलग भाषाओं में गाने गाए। इसके अलावा उन्हें बंगला और असम भाषा में भी गाना बहुत पसंद था, पर इन सारी भाषाओं में उनके लिए मलयालम में गाना सबसे मुश्किल था, जो कि उनकी मातृभाषा थी, यानी कि उनकी मदर टंग थी। बहुत पहले इस बात का जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। बहुत सारे अच्छे गाने गाए केके ने और फैंस का ढेर सारा प्यार उन्हें मिला। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई अवार्ड्स और रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। केके ने करीब 35,000 से ज़्यादा जिंगल्स गाए और ये सब गाकर उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड बनाकर इंडस्ट्री में एक नई मिसाल कायम कर दी। इन सब के अलावा एक और बात जो यकीनन बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि जैसे कि सारे सेलेब्स जो है वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए शराब और सिगरेट वगैरह पीते होंगे, लेकिन सच तो ये है कि उन सितारों में से थे जो एक बहुत ही अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते थे। नेम और फेम मिलने के बाद भी उनका अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। यहाँ तक कि वो हर मंथ अपना हेल्थ चेकअप भी करवाते थे। और सबसे बड़ी बात कि इतना अच्छा गाना गाने वाले सिंगर, इस तरीके से अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले केके ने कभी भी सिंगिंग की तालीम नहीं ली। इसके बावजूद उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। केके का जाना इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सदमा है, एक ऐसी कमी है जिसकी तलाश शायद कभी खत्म नहीं होगी। सचमुच केके थे वो कोहिनूर जिसे हमेशा याद किया जाएगा।